भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का महान्यायवादी कहते हैं। भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम लॉ अधिकारी कौन होता है? प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत का न्यायवादी होता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। और इसका वही योग्यता होना चाहिए न्यायवादी बनने के लिए जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का महान्यायवादी होता है। ठीक है, न्यायवादी का योग्यता वही होगा जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करता है। ये जब तक चाहे तब तक बना रहेगा, राष्ट्रपति के मन तक। इसे हटाने का कोई विधि नहीं है। ठीक है, इसे हटाने की कोई विधि नहीं है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत सरकार कानूनी विषय पर परामर्श देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल देता है। भारत सरकार कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? प्रमुख बोल रहा है, मुख्य होता है परामर्शदाता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुख्य बोल रहा है। विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है दोनों ही सदन में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल रखता है। संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, भारत के संबोधित करने का अधिकार है, संसद को संबोधित करने का अधिकार है दोनों ही संसद में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है भारत के अटॉर्नी जनरल को। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद सदस्य नहीं होता लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? किसी भी सदन में, उच्च सदन या निम्न सदन, किसी में ले सकता है। तो भारत के महान्यायवादी ले सकता है, अटॉर्नी जनरल ले सकता है। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल। संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, चाहे लोअर हाउस होता है या हायर हाउस हो। ठीक है, भारत का महान्यायवादी ले सकता है। कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो अटॉर्नी जनरल कर सकता है। ठीक है, वोटिंग नहीं करता है, बाकी दोनों ही सदन में भाग लेता है। ठीक है, दोनों ही सदन में भाग लेता है लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल को वोट करने का अधिकार नहीं होता है, बाकी भाग ले सकता है, कार्रवाइयों में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल कार्रवाइयों में कौन लोकसभा में कार्रवाइयों में भाग तो ले सकता है, लोकसभा में बोल रहा है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो वही है अटॉर्नी जनरल। किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है लेकिन कार्रवाइयों में सम्मिलित होने का अधिकार है। किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल को वोट का अधिकार नहीं है, बाकी बोलने का, सम्मिलित होने का, सदस्य होने का, बोलने का, सम्मिलित होने का, सदस्य होने का, बोलने का, सदस्य होने का, सम्मिलित होने का, बोलने का, सम्मिलित होने का, सदस्य होने का, बोलने का, सम्मिलित होने का, सदस्य होने का, बोलने का, सम्मिलित होने का, सदस्य होने का अधिकार है। दोनों सदनों में बोलने का, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने का, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट करने का अधिकार नहीं। किसे है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलने का अधिकार है, किसी अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने का अधिकार है, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट करने का अधिकार नहीं है। किसे? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। क्या भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति के बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ, रख सकता है। क्या महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी भी पटल पर या उनके किसी भी कमेटी के बैठक में भाग ले सकता है? हाँ, ले सकता है। किसी भी सदन में या किसी भी कमेटी में भाग ले सकता है। क्या भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में भाग ले सकता है? हाँ, ले सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है या कमेटी में बैठक में भाग ले सकता है, वक्तव्य रख सकता है। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो महान्यायवादी को है। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान्यायवादी को नहीं है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को नहीं हटा सकता संसद जो है महान्यायवादी को नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति हटा सकता है, पर सांसद नहीं हटा सकता। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर ले रहता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक प्रसाद प्रयत्न, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी कब तक पद पर धारण कर ले रहता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक प्रसाद प्रयत्न तक। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। हाँ, होता है, लेकिन इसमें पूछना नहीं है। तो प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, वह उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। हाँ, होती है। भारत के महान्यायवादी की वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होते हैं। भारत के न्यायवादी की वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। नहीं, ये गलत है, यही होगा गलत। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। हाँ, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है? नहीं, ये गलत है दोस्तों। 12 का डी गलत होगा। ठीक है, 12 का डी गलत होगा, बाकी सब सही है। संसद में अथवा किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है। वह समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष है। हर न्यायालय में, चाहे कोई भी न्यायालय हो, उसमें सरकार का पक्ष रख सकता है, ये अधिकार है। भारत के महान्यायवादी कथनों पर विचार करना, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। हाँ, होता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। हाँ, वही होती है। 14 का भारत के न्यायवादी को प्रति महीने कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपये। 2020 के अनुसार महान्यायवादी को प्रति महीना कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपये। महान्यायवादी को प्रति महीने कितना मिलता है अभी? 2.5 लाख रुपये अकॉर्डिंग टू 2020 के अनुसार। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? 76 के अंतर्गत में राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करेगा। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन का कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन? भारत के महान्यायवादी गैर सदस्य है। ठीक है, संसद के किसी भी एक सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी। ठीक है, 17 किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। कौन? भारत के न्यायवादी। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी बैठक में भाग ले सकता है। कौन? भारत के महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के
के मुख्य महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होते हैं। सदस्य ना होते पर भी कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो वही है भारत के महान्यायवादी है, जो बिना मत दिए बिना संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सदस्य ना होते पर भी कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है पर मत देने का अधिकार नहीं है? वही है भारत के न्यायवादी महान्यायवादी है। ठीक है।